नमस्कार बच्चों, प्रणाम सभी को। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आपके इतिहास का लेसन चल रहा है स्वर्णिम भारत गुर्जर प्रतिहार वंश। हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें जो शासक आएंगे, जो जिन शासकों को हम पढ़ेंगे उनका नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा। तो देखते हैं हम। नागभट्ट प्रथम सबसे पहले, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल और महिपाल। सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगती है, जो प्रथम और सेकंड आते हैं वो एक ही नाम आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो नागभट्ट प्रथम भी है यहाँ पर और नागभट्ट द्वितीय भी है। तो इन चीजों को हम पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश, नाम पहले भी सुन रखा है आपने, आपको याद आ जाएगा। भारत के दक्षिण हिस्से में चलते हैं हम। गुजरात का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सा वंश था? गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश यहाँ पर कौन सा क्षेत्र था? बंगाल में पाल वंश, है ना। तो पी। और यहाँ पर कौन सा वंश था? महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो कौन सा था यहाँ पर? राष्ट्रकूट वंश। आर, ठीक है। पी आर, ये हमने लगातार हम 3 टॉपिक इसी बेस पर ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको याद भी हो गए होंगे और मुझे उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। इससे क्या है कि हमारा जो पढ़ना है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हमें चीजें याद है ना। यानी हीरो अगर हमें याद है तो उसने क्या किया है, किसको मारा है, किसको पीटा है, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको त्रिपक्षीय संघर्ष याद हो गया हो। क्या कहते हैं इसे? त्रिपक्षीय, 3 पक्ष हुए थे और इसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको पिछले वीडियो में बताई है, तो याद होंगे आपको। त्रिपक्षीय या त्रिकोणात्मक संघर्ष, त्रिकोणात्मक संघर्ष भी इसे कहते हैं, क्योंकि 3। और ये किसको पाने के लिए बीचों बीच कौन सा क्षेत्र था? कन्नौज, कन्नौज का क्षेत्र था। इसको पाने के लिए ही तीनों जो वंश थे वो उस समय वर्तमान में चल रहे थे, क्योंकि इस पर किसका इस वंश का शासन था पहले? वर्धन वंश का। हर्षवर्धन को हमने पढ़ा था। हर्षवर्धन के बाद कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो एकमात्र यहाँ पर वर्चस्व स्थापित कर सके। ये तीनों ही जो वंश हैं आपस में झगड़ते रहे और कन्नौज पर शासन करते रहे, ठीक है ना। तो आज हमने पाल वंश पढ़ लिया, उसके बाद कल हमने राष्ट्रकूट वंश पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे बच्चों गुर्जर प्रतिहार वंश। ज्यादा कुछ नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं होती है आपको। कक्षा 10 में केवल 2 पंक्तियां याद करनी होती है और उनके नाम याद करने होते हैं, ठीक है ना। तो गुर्जर प्रतिहार, सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज में मैं आपको देती जाती हूँ। प्रतिहार, प्रतिहार नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, यहाँ मैंने वास्तविक कहा है क्योंकि इससे पहले भी इसका संस्थापक है, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वास्तविक संस्थापक कौन था, क्योंकि आप थोड़े से डाउट में पड़ जाते हैं और आप क्वेश्चंस भी ज्यादा करने लग जाते हैं, इसलिए आपके सिलेबस में जितना है हम उतना ही पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम बहुत वीर था, बहुत साहसी था। इसने वाकई क्या किया? इसने किया दक्षिण पश्चिम में सिंध से आने वाले अरबों को इसने रोका था। तो प्रतिहार का मतलब यही होता है द्वारपालक, है ना, रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला। तो रक्षा करने वाला कौन बना? प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम बना। तो बहुत वीर था, बहुत साहसी था। इसने सिंध से आने वाले, सिंध से, या आप लाइन लिख भी सकते हैं या यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, सिंध से आने वाले अरबों को या अरब आक्रमणकारियों को रोका था, है ना। जैसा आपको याद हो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यूनानियों को रोका था आने से भारत में। तो वो ही चीज यहाँ पर अरब आ रहे हैं, उस समय यूनानी आए थे, आपको याद हो तो
सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस, है ना। दूसरा है वत्सराज। वत्सराज के बारे में क्या हमें याद करने की जरूरत है? कौन है वत्सराज? अगर आप थोड़ा सा जो है दिमाग पर जोर दें तो गुर्जर प्रतिहार वंश से वत्सराज हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। कन्नौज पर आक्रमण सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने ही किया था। तो ये पंक्ति आ जाएगी इसमें। और वत्सराज ने एक बार तो कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। फिर यहाँ का जो शासक था इंद्रायुध, वो भागकर पाल वंश के शासक धर्मपाल के संरक्षण में चला गया था। उसके बाद धर्मपाल ने उसको विजय दिलाई थी। और राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव ने फिर आकर वत्सराज को हराया और धर्मपाल को हराया और कन्नौज पर राष्ट्रकूट वंश का अधिकार हुआ। तो ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वत्सराज के बारे में ये है। फिर आते हैं हम नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय मैंने आपको बताया था कि ये कुछ 1 या 2 साल चलने वाला युद्ध नहीं, ये तो संघर्ष है जो कई वर्षों तक चला। तो वत्सराज के बाद किसने अधिकार आक्रमण किया? नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट वंश के तृतीय गोविंद तृतीय ने हरा दिया, ठीक है ना। ये पंक्ति यहाँ नागभट्ट द्वितीय में आ जाएगी। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हरा दिया था, ठीक है ना। तो ये चीज आ जाएगी। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध शासक हुआ नागभट्ट प्रथम के बाद मिहिर भोज। अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। इसके बारे में हम जानते ही हैं। सुलेमान का नाम हमने पहले भी सुना है। क्यों सुना है? क्योंकि कल हमने वंश पढ़ा था राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था, आपको याद है तो अमोघ वर्ष। उसको भी सुलेमान ने एक महान शासकों में गिना है। तो वो उस समय जो समय चल रहा था वो तीनों ही वंश आपस में चल रहे थे, तो उसका वर्णन भी सुलेमान ने किया है। तो मिहिर भोज के समय अरब यात्री सुलेमान आया था। और मिहिर भोज को प्रभास या आदि वराह भी कहा जाता है। और इसने कई कार्य करवाए थे, लेकिन ज्यादा हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में इतना नहीं है, ठीक है ना। महेंद्रपाल विद्वानों को संरक्षण प्रदान कर रखा था, जिसमें राजशेखर का नाम महत्वपूर्ण आता है। और इसने जो पुस्तक लिखी थी कर्पूर मंजरी नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अतिरिक्त भी इसने पुस्तक लिखी, लेकिन आपके सिलेबस में केवल ये है, ठीक है। महेंद्रपाल के बाद महीपाल शासक बनता है, लेकिन महीपाल को भी इंद्र तृतीय ने हरा दिया था। और ज्यादा कुछ भी नहीं है इनके बारे में, केवल शासकों का नाम याद रखना। और आपको त्रिपक्षीय संघर्ष अगर याद है तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि तीनों वंश जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर आप त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणात्मक संघर्ष को समझ जाते हैं तो आप ऐसे भी उसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट में राज्यपाल का नाम आता है। जो शासक था महमूद गजनवी के समय में, जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तो कन्नौज पर किसका शासन था? राज्यपाल का था। गुर्जर प्रतिहार वंश का राज्यपाल था। जब महमूद गजनवी आया तो बहुत शक्तिशाली था बच्चों, तो इसके डर से ये जो है राज्यपाल साहब भाग गए, ठीक है ना। तो यहाँ के जो राजपूत राजा थे उनको बड़ा गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि राजपूत राजा जो थे वो अपमान मान रहे थे कि एक महमूद गजनवी आक्रमणकारी आ गया और राजा भाग गया। तो जब वो ये महमूद गजनवी चला गया तो कालिंजर के चंदेल राजा ने के नेतृत्व के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में विभिन्न राजपूत राजाओं ने राज्यपाल को मार दिया, ठीक है। और इसकी जगह त्रिलोचन पाल को, इसी वंश का था, त्रिलोचन पाल को शासक बना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा राजा जो है वो भारत में रहे, इसलिए इसके नेतृत्व में इसको मार दिया, ठीक है ना। तो नागभट्ट प्रथम, वत्सराज नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज महेंद्रपाल महीपाल। तो एमक्यू तो यही हो रहे हैं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ
और n² और बीच में वत्सराज। ठीक है ना, ये याद कर सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हो मैडम आप इतिहास का टॉपिक पढ़ाते हो और फिर कहते हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, आप बहुत ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, तो वाकई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीजें बहुत सरल। संघर्ष तो, इतिहास में संघर्ष नहीं होंगे तो क्या होगा, है ना बच्चों। तो संघर्ष होना जरूरी है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। इतिहास युद्ध होना, झगड़े होना, लोग कैसे इकट्ठा हो जाते हैं, कहीं झगड़े होते हैं, तो संघर्ष है, बहुत साल तक चला है, तो याद होना चाहिए। ठीक बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये टॉपिक खत्म होते ही आपके लिए टेस्ट, बिल्कुल, तो इसकी तैयारी कर लें। और वो मैंने इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाया क्योंकि ग्रुप में कुछ बच्चे और नए जुड़े, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए तैयारी करने का। और प्लस हमने त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो पढ़ा, इसीलिए मैंने सोचा कि तीनों वंशों को एक साथ एक लय के साथ ही पढ़ाया जाए, इसलिए थोड़ा सा टेस्ट आपका डिले हो गया। लेकिन अब क्योंकि इसके अगले दिन, जिस दिन ये वीडियो आपको मिलेगा उसके अगले दिन आपके लिए टेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।